अच्छा, जब मेरी किसी से लड़ाई होती थी ना, तो मुझे लगता था सिर्फ जाए नमाज पे दुआ मांगी जाती है। अच्छा, मैंने वजू करके बैठ जाना, बाकी जगह पे बात दुआ होती है। ठीक, फिर नहीं मैं वहाँ बैठ के भी कर लेती थी। उसने वो ऐसे तो किया जाए है। नमाज में भी करती होगी, मुझे पता है तेरा। मैं फिर जब दुआ मांगी तो जब मेरी लड़ाई होनी ना, एक वक्त ये आया तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि ये बंदा ना दे ना, आप मिल जाए। अब ये मसला शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद मेरी ख्वाहिश बदल गई थी, ये ऐसे हो जाए तो सोचा बैठ के, तो फिर याद आया तो मैंने तो खुद ही मांगा था। अब तो दुनिया नहीं मिल रही, अब मांगने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं मिल रही। फिर मुझे ये, अब मैं अपने लिए दुआ नहीं कर पाती। अब ये मसला है कि मैं दुआ करती, कहते हैं ना दुआ दिल से निकल जाती है, मैं कहती हूँ मुझे लगता है फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो रही है, जुबान से लफ्ज़ निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ये होना ही नहीं है। दुआ लफ्ज़ों का नाम ही नहीं है। दुआ सिर्फ लफ्ज़ों हरफों का नाम थोड़ी है। दुआ एक जज्बे का नाम होता है जो निकल जाती है, वो निकल जाए कोई, ठीक है, वो जो उसने माननी होती है वो निकलवा लेता है, ठीक। और बाकी सब खाना पूरी होती है, वक़्त गुजारी होती है, क्योंकि वो वक़्त भी उसकी मर्ज़ी का होता है। वो एक सेकंड ना आगे करता है ना पीछे करता है, ठीक। चाहे तो सारी दुनिया के दिल उसकी 2 उंगलियों के दरमियान यूँ है, चाहे तो सारे एक साइड पे कर दे, कोई मसला ही ना रहे, ठीक है। लेकिन नहीं, उसका एक खेल है, इसलिए वो कहता है दुनिया की ज़िंदगी एक खेल तमाशा है, ठीक। इसमें वो जो इलामा इकबाल का शेर है ना कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, ठीक है। वो दीन है क्या और सियासत क्या है? हाँ, सियासत किसे कहते हैं ये बता मुझे तुम। इतना तूने पढ़ लिख लिया है, जल्दी बता, नहीं तो वो हामिद साहब आखिर में जो बैठे होते हैं ना, लगता है कि सो रहे हैं, तो वो उन्हें हर चीज़ पता होती है, इसलिए वो आगे सो जाते हैं। बस सियासत मुल्क को एक चलाने के लिए एक निज़ाम होता है। सियासत घर में कोई सियासत नहीं होती, बड़ी होती है, फिर तो वो भी तो घर ही होता है, वतन भी तो घर ही होता है, उसको भी तो चलाने वाले होते हैं। कितने बहन भाई हो? 5। पांचों की लड़ाई हो भी जाती होगी बहुत। आपस में। अम्मी कैसे हैंडल करती हैं? अम्मी कभी उसको समझा रही होती है, तू चुप कर, वो मुझे कहने आ गई हैं, उसको कहने, वो वैसे मुझे, मैंने कहा मुझे कहने आ गई, मुझे कहा अब तो मतलब बहनों की शादी हो गई है, मेरी और भाई की होती है, तो मैं कहूँगी मम्मा दरम्यान में फंस के रह जाती है। भाई की शादी हो गई, भाभी आ जाएगी, हाँ, तो लड़न तो तुझी बाज नहीं आना, नहीं। फिर तो अम्मी कैसे हैंडल करेंगे? सियासत तो उसके बाद शुरू होनी है जब एक भाभी आएगी। मैंने इनको कह दिया, मैंने कहा पहले शादी कर दीजिएगा, बाद में भाभी ले आइएगा। मेरी दोस्तें मुझे कह रही थी तुम ऐसे करना, पहले शादी करा लो अपनी, फिर भाभियाँ ले आना, हमारा एक्सपीरियंस है। दोस्तें भी हैं तेरी? हाँ जी। अच्छा, उधर यूनिवर्सिटी में शेख जायद में, हाँ। तो वहाँ क्लास में भी सियासत होती है? नहीं, हमारी क्लास में इतनी लड़ाई नहीं होती। ये नहीं हो सकता। आज हुई थी। लेबॉर्ट्री में भी होती है। आज हुई थी। टीचरों की भी सियासत होती है। हाँ बहुत। हॉस्पिटल की भी सियासत है। वो तो हम ग्रुप बना हुआ है। तो फिर सियासत है क्या? आप सारे बहन भाई भी आपस में पार्टीबाजी कर लेते हो गए? हाँ करते हैं। फिर तो सियासत किसे कहते हैं? और दीन है क्या? दीन तो हक का नाम है। हक? हक तो हर एक का अपना अपना है। नहीं, हक और सच नहीं, हमारा मसला ये होता है कि हम अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं, दूसरी दफ़ा कहते हैं इंदा ये मामला मेरा तो नहीं है, मैं क्यों आऊँ बीच में। तो मेरे ख्याल से आजमाइश तब शुरू होती है जब किसी के साथ बुरा हो रहा है और आप चुप करके देखते हैं। ये तो अच्छी बात है, बंदा दूसरे के मसले में ना टांग अड़ाए। कहते नहीं कि अपने काम से काम रखना चाहिए? नहीं, नहीं रखना चाहिए। दूसरों के कामों में टांग अड़ानी चाहिए। नहीं, अगर वो हक पर है और उसको ज़रूरत है किसी की और फिर भी कोई ना बोले तो ये गलत है। हक पे भी है, उसे ज़रूरत भी है। तो पाकिस्तान में तो उसको नहीं मिल रहा ना हक, बोलना पड़ता है। तुमने घर का नाम पाकिस्तान रखा हुआ है? समझ लें। समझ लें, ऐसे ही होता है। तो मैं पहले मम्मा को कहती थी कि खानदान में ये लड़ाई हुई है तो आप, मैं इनको कहती थी कि मामा और बाबा बहुत जाते थे सुलह कराने, बड़ी जाते थे। तो अब मैं जब वो फोत हो गए, जाहिर है अब जब बड़े हुए, तो मैंने कहा आप लोगों को क्या जरूरत है उनकी सुलह कराने की, साढ़े तो गुस्सा कड्डी आते हैं। ये जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं ना, ये सारी सियासत है, मसलियत।
वक़्त के हिसाब से, मौके की मुनासबत से कुछ लोग इंसान रहते हैं, इंसानियत से पेश आते हैं, अपने हकूक़ का ही नहीं अपने फ़राइज़ का भी ख्याल करते हैं, और कभी कभार अपनी ज़रूरत से जो ज़्यादा है वो दूसरों के साथ शेयर भी कर लेते हैं। उसमें भी ज़र्फ़ का फ़र्क है। एक घर में माँ बाप बच्चे बहन भाई रह रहे होते हैं, कोई उन्हें बताता तो नहीं कि बाप की क्या ड्यूटी है, माँ की क्या है, या घर का बड़ा कौन है। ऑटोमेटिकली सारे किसी को मान ही रहे होते हैं ना, बड़े उसके फ़ैसले को भी मान रहे होते हैं। कुछ मामलों में अम्मा के मानने जा रहे होते हैं, कुछ मामले अब्बे की तरफ रेफ़र होते हैं, कुछ मामले भाइयों की तरफ जाते हैं, कुछ बहनें आपस में निपटा लेती हैं। ऐसे ही है। ये सारी ज़िंदगी जो है ये मसलियत के साथ गुजारना। कभी कभार आपका नुकसान हो भी जाता है, आप बर्दाश्त कर भी लेते हैं। कई बार आप दूसरों के लिए कुर्बानी दे लेते हैं, कई बार आप डट भी जाते हैं, अड़ भी जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी है ना अभी तक की, चाहे घर में है या बाहर है। इसमें हक आप कह रहे हो, हक तो अल्लाह है। तो दीन 5 चीज़ों का नाम है। नंबर 1 ये कि अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। एक ही अल्लाह है, सबका बनाने वाला एक है, और उससे ताकतवर, उससे ज़्यादा करता धरता कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, और उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। और वो हर जगह मौजूद है, हाजिर है, नाजिर है, ना सोता है, ना चूकता है, ना भूलता है, और हर शय उसके इल्म में। यही कुछ है। उसकी पहचान किसको कितनी है। जुलेखा उस बुत को खुदा समझ रही थी, उसकी भी हया कर रही थी। जुलेखा गुनाहगार थी, मुनाफिक नहीं थी। ठीक है, मुनाफिक नहीं थी, और अपने रब की, अपने खुदा की, अपने बुत देवता की वो काफिर नहीं थी, उसका इनकार नहीं कर रही थी। हाँ, गुनाह कर रही थी तो उससे शर्मिंदी भी हो रही थी, उसके ऊपर पर्दा डाल रही थी, हालांकि जानती थी कि वो देखता सुनता नहीं है। ठीक है, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ उसके अंदर। वो पुलिस वाले तो कैमरे में देख के भी कहते हाँ हाँ सवेर देने 4 काट लेने तो थोड़े भी लै गई है। तो वो बाहर के मुल्कों में यही कैमरे, अगर ऐसा काम हो रहा हो तो वो साथ ही इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सहूलतें भी आ गई, कैमरे भी आ गए, हमें पता भी चल गया, हम ड्यूटी पे भी बैठे हुए हैं दाता साहब जैसी जगह पे। ठीक, और आपस में हंसते होंगे कि यह बेवकूफ मन्नत मनाना ऐसा जरा जो कुछ है ऐसी भी देता हजे नहीं इन्होंने समझ आती भी यह दाता कादा होगा। ठीक है, एडा अल्लाह दा बंदा, इत्थे जो 2 नंबरी हुंदी भाजी किते भी नहीं होती। 2 नंबर बंदा खुद होता है, खुद ही कर रहा होता है ना वो सारा कुछ। वही ज़िंदगी, वही ड्यूटी अच्छाई से भी हो सकती है, ड्यूटीफुल रह के भी हो सकती है। ठीक है, यही पुलिस वाले या वो चोर या आप लोग, खुदा न खास्ता इन्हें हॉस्पिटल आना पड़ जाए किसी इमरजेंसी में, डॉक्टरों से नर्सों से ये भी लड़ रहे होते हैं। खुद पता हो कि हम काम चोर हैं, तो अब उन्हें होता है कि ये भी सरकारी महकमे, ये भी काम चोर ही होंगे। वहाँ कुछ डॉक्टर्स काम करते ही हैं, कर रहे होते हैं, नर्सेज, स्वीपर, वार्ड बॉयज़, सिक्योरिटी गार्ड्स, हज़ार हमला होता है। हालात ये हैं कि जो 300 बंदे के लिए अस्पताल बनाया गया था, 300 बेड का अस्पताल जो बनाया गया था, और उस हिसाब से जो नर्सें डॉक्टर रखे गए थे, वो अब 1700 बेड पे चला गया। एक अस्पताल की कहानी नहीं, कई अस्पतालों की कहानी, बड़े शहर के अस्पतालों में। आबादी 10 गुना हो गई है। ठीक है, अमला उतना ही है, तो एक बेड पे 3-3 पेशेंट पड़े होते हैं, डॉक्टर एक है, नर्स एक है, लोग उसी से लड़ रहे होते हैं, उसमें काम रह भी जाता है। डॉक्टर्स भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहती है ना डॉक्टर्स चिड़चिड़े होते थे, नर्सेज से डॉक्टर, कई उनमें भी हडराम होते हैं। अब 4 ड्यूटी पे हैं और उनमें से 2 नहीं सही काम कर रहे और 2 ड्यूटी फुल हैं, तो उन्हें चिड़ भी चढ़ रही होती है
उन्हें दूसरों के हिस्से का भी काम करना पड़ रहा होता है। जो काम कर रहा होता है मरीज उसकी तरफ ही भाग रहे होते हैं। जिंदगी वहां पे भी जिंदगी गुजारी जा रही है ना, अस्पताल की भी एक जिंदगी है, वहां भी सियासत चली जा रही है। तो वो सियासत में अगर खुदा याद रहे कि मेरा अल्लाह देख रहा है, वो जो जुलेखा को उस पत्थर के बुत से खौफ था, उसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे से उसे कहा था कि तूने इसके ऊपर कपड़ा क्यों डाला है? उसने कहा था इसलिए कि मुझे इससे शर्म आ रही है, मेरा रब है, मेरा खुदा है, मुझे इससे शर्म आ रही है, हया। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि तेरा रब जो पत्थर का देवता है, तुझे पता भी है कि ना सुनता है ना देखता है, और फिर भी तुझे इससे हया आ रही है। यानी सलूट है अभी तेरे ईमान को, तेरी हया को। हालांकि काम तू बेहयाई वाला करना चाह रही है, लेकिन फिर भी तुझे अपने रब से हया आ रही है। तो मेरा रब तो 7 पर्दों में देखता और सुनता है, मुझे भी उससे बड़ी हया आ रही है। क्या हम वाकई अपने रब को इतना ही देखते सुनने वाला समझते हैं? अगर हम समझते हो तो हम किसी का फ़ोन उठा सकते, या कोई उठा रहा है और हम पुलिस वाले हैं और हम उसे उठाने देंगे? अगर हम रब को कैमरे जितना ही समीअ बसीर मानते हो तो हम इस तरह ओहदों की बंदरबाट करेंगे? चोरों को जज या ईमानदार अफसरों को हटा के बेईमान बैठा के उनसे मंथलियाँ लेना, ये काम कोई इस्लामी मुआशरा कर सकता है, जैसे आप लोग इस्लाम कहते हैं? और जहाँ ये नहीं होगा, अगर इससे ऑपोजिट होगा, चोर डाकू आपस में मिलकर हुकूमत बना लेंगे, तो वहाँ सलामती कैसे हो सकती है? वहाँ बेअमनी होगी ना, बदअमनी होगी, सलामती पीस तो नहीं होगा ना, वहाँ नफसा नफसी हो जाएगी। ठीक है, चोरी डाका हर चीज़ होगी, हर बंदे की अपनी मर्जी चल रही। घर में भी अगर इंसाफ नहीं होगा, घर में भी अगर अम्मी अब्बा बहन भाइयों की साइड ले रहे हैं, किसी एक की ले रहे हैं, जो ज़्यादा पैसे कमा के ला रहा है उसकी बात मान रहे हैं, जिसकी ज़रा कम है उसको जलील कर रहे हैं, तो उस घर में वो ज़रा देर घर चलेगा नहीं। ठीक है, इस मुल्क में भी जो सूबा जो है, अगर वो ज़रा गरीब है या किसी सूबे की ज़्यादा आबादी है या किसी की ज़्यादा फन्ने खानी है, तो फिर रिजेंटमेंट पैदा होती है ना आपस में। वो जो दीन की 5 चीज़ें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम क्या चीज़ है? अल्लाह। फिर दूसरे नंबर पे है कि आखिरत भी आनी है, क़यामत। तो अगर यहाँ बच भी गए, किसी को नहीं पता चला कि किसने फ़ोन उठाया है, किसने चुटकी काटी है, किसने किसी के बचा हुआ किया है, किसने किसी का हक मारा है, तो क़यामत वाले दिन तो सारी वीडियो चल जाएगी और अल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर ये ईमान हो कि हमने मरने के बाद भी वाकया ही आगे जवाब देना है, तो क्या फिर आप ये गलती करेंगे? ठीक। तीसरी चीज़ कि अल्लाह के बंदे भी होते हैं, रसूल, जिनके पास गैब की खबर होती है, अल्लाह खुद उन्हें कुछ खबरें देता है। चौथी चीज़ ये कि अल्लाह की किताबें भी हैं, उसके मैसेजेस हैं चारों, और फाइनल किताब आ चुकी है, फाइनल पैगाम आ चुका है। तो अगर हमें कोई मसला है तो उसको कंसल्ट करें, उसको पढ़ें, उसको देखें। और 5वीं चीज़ ये कि अल्लाह के फरिश्ते भी होते हैं। अभी ये बड़ा गहरा मीनिंग है कि उन पर ईमान क्यों रखना है। ठीक है, वो जो कई बार आपको सोते में कुछ जगा देता था, पाँव हिला देता था, आप डर के उठ जाती थी, अम्मी कोई 4 पाई हिला रहा था, कल हुआ है। हाँ अम्मी कोई है। मैंने कल रात हुआ था। या कई बार अचानक कहते हो कि अचानक ही मैं यहाँ से हट गई, मेरे ख्याल में आया कि मैं इधर ही हुई हूं तो खंबा इधर गिर गया। वो फरिश्ता होता है जो आपको कई बार गाइड कर रहा होता है, जब तक आप अल्लाह को मान रहे होते हैं, अल्लाह के साथ होते हैं, अल्लाह से कोई ना कोई आपका प्यार होता है, आपका अल्लाह पे एक अंधा एतकाद, एतबार, ईमान होता है। ठीक है, आप उसी को पुकारने वाले होते हैं, तो वो फरिश्ते आपकी खिदमत पे लगे होते हैं। अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें कई बार वो जो कहते हैं ना, वो अचानक कोई आया, वो ऐसे कर गया, वो वैसे कर गया। कई तो आमल हजरात होते हैं ना, वो कहते नहीं मैं मुवक्कल फड़ ले रहे, फरिश्ते फड़ ले रहे, छोटे फरिश्तों को कहते हैं मुवक्कल। ठीक है, या एनर्जी पॉइंट्स। ठीक, लेकिन अल्लाह के ख़ास फरिश्ते मुख्तलिफ दर्जे हैं उनमें भी। ठीक है, उनमें भी परों वाले भी हैं, अल्लाह कह रहा है कोई 4 परों वाले हैं, कोई 3 परों वाले, कोई 7 परों वाले, अल्लाह बेहतर जानता है। उनकी ड्यूटियां भी हैं और उनमें 4 बड़े फरिश्तों के नाम भी हमें बताए गए। एक 5वां भी था,
उसको जो 4 बड़े हैं उनके नाम आते हैं, कौन कौन से हैं? हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाइल, हज़रत इसराइल, हज़रत इज़राइल। हज़रत मीकाइल का क्या काम है? भूला हुआ है काम तो, हैं? मुझे तो हज़रत इज़राइल का काम याद है। हज़रत इज़राइल का काम तुम्हें याद है? तू आप जी इज़राइल है, तू सही डॉक्टर नहीं बनी। तू ते ऑपरेशन दे विच बंदे कई मार देने सन, ये क्या इसकी एक ही गुर्दा है, चलो मार दो। कई बार होता है बंदा खोलता ऑपरेशन किसी और काम के लिए, अपेंडिक्स के लिए, अंदर पता चलता है इसका एक ही गुर्दा है। तेरे जैसे कई बार फैसला करते हैं अपेंडिक्स हमने निकाल दी, गुर्दा है किसके पास नहीं, इसने जिंदा रह क्या करने, रहने दो। तो इज़राइल का तुझे पता है काम? अच्छा, और इसराफील का मैं बता देता हूँ, क़यामत उसने वाले आखिर में फूंक मारनी क़यामत की। वो ऐसे कमे बह रहा है, दसो भला। मैं कई बार सोचता हूँ कि वो और कोई इतनी देर फारिग बंदा OSD लगा हुआ है, इसराफील बस वो भूपू लैके बह रहा है, जो अल्लाह मियाँ कहने मतलब होर कोई काम नहीं उन्होंने। सानू लाहौरियां असीं तो यही सोच सोच के करने कि यार कोई काम कराओ इनू, जिदू वाजा बजाना होगा बजा लेगा, उन्नी देर कोई और कमे लाओ। मैंने तो अपने ये राइट हैंड वाले फरिश्ते की अल्लाह मियाँ को शिकायत लगाई, मैं कहा अल्लाह मियाँ ये वेला बैठा रहता है, यह बेचारा थक गया है लिख लिख के, यदि इधर ड्यूटी ला दो, उस दिन तो इधर काबू है। बड़ा उसको गुस्सा है मेरे पे। लेफ्ट हैंड वाला मेरा फरिश्ते वाला जो ना, वो अब मुझे वो कई बार बीच में रेस्ट कर रहा होता है, उंगलियां यूं यूं करके, मेरा बड़ा थैंकफुल है, कहता यार तू बड़ी नेकी कमाई है। फरिश्ते की दुआ लग गई लेफ्ट हैंड वाले की, ठीक, लेकिन कीती चुगलखोरी ना पाकिस्तानी, वो वेला नहीं देख सके। मैं अल्लाह मैंने कहता, मैं कहता ये फारिग बैठा होता है, इसको कहीं इसकी हेल्प कर दे, वो बेचारा थक जाता है। वो बेचारा अब उधर काबू आया हुआ। तू भी यह कुछ ही किया होना, सारी बातें तो ना खोलें। वही ना, अस्पताल में तू अभी 3rd ईयर में है ना? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर कितना 4 साल का कोर्स है? हाँ जी। हाँ, तो तू अजय तक तो लेबॉर्ट्री अद्धी तू थले इधर उधर करती होनी है, ये भी गलत है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। इधर 3 बंदे क्या कर रहे हैं, ये तो एक भी बंदा भी कर सकता है। जी ठीक है। तो तेरे जैसे कई फरिश्ते होते हैं। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या काम करते हैं और मीकाईल अलैहिस्सलाम क्या काम करते हैं? बाजी नूं तेनू भी तेरे तरह बोलने का बड़ा शौक, ठीक। मीकाईल बिल्कुल बारिश बरसातियां तो कहो है पाकिस्तान जो उन्होंने कोई खास नज़र हो गई है इतने जड़ा नहीं क्लाउड बस्ट हो गया। पहले बम धमाकियां तो जान छोड़ देंगे, हुण बादलों के धमाके शुरू हो गए हैं। तो मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम किसने अपने जुम्मे लिया? आप लोगों ने सोचा कभी? ये मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने का उनका काम है। तो ये क्या उन्होंने काम शुरू किया? पाकिस्तान में हर दूसरे दिन क्लाउड बस्ट हो गया, पहले तो कभी नहीं सी होया। ये हुण उन्होंने बम पाड़ने याद आए ने बदलां। वैसे अमेरिका की एक थी कोंडोलीजा राइस, वज़ीर खारजा, उसने आज से 20 साल पहले कहा था वी हैव कॉन्कर्ड द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। पता नहीं की मतलब सी ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा दजाल जो है वो उसके पास ये सारी पावर्स होती हैं। पता नहीं क्या बात करना शुरू हो गई, किधर गई बाजी? माइक वापस करो, तुसी सिर्फ मीकाईल की शिकायत ला के बह गए हो। हाँ जी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी रह गई है। डॉक्टरी तुझे बड़ी पता है, बातें तुझे बड़ी आती हैं, तुम्हें फरिश्तों के काम भी नहीं आते तो इंसाना तेन कितने आते होने ने? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हाँ, जब भी मेरे दिमाग में उनका नाम आता है तो मुझे लगता है कि उनका कनेक्शन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और वहाँ से पहले तो हज़रत जिब्राइल तो वही लेके आते थे ना। हाँ, वो उनके पास तो वही तो लेके आते थे। वैसे उनकी क्या ड्यूटी है? सरकार से पहले सदियां हैं कोई काम नहीं किया उन्होंने, बाद में अब आजकल कोई काम नहीं कर रहे वो। उनको पता होगा क्या कर रहे हैं। तो ये 5 चीज़ों पे ईमान होना चाहिए। और आपके ईमान का हमारा ये हाल है कि हमें इन फरिश्तों के नाम आते हैं। अज़ाज़ील का क्या काम है? एक बड़ा फरिश्ता 5वां अज़ाज़ील है, उसका क्या काम है? वो बल्कि इनका हेड है। वो तो शैतान नहीं था। नहीं था, नहीं, बात जो है साढ़े आने वाला है। हमने उसकी डिमोशन कराई है, ठीक है। वो पहले आउट ऑफ टर्म प्रमोशन उसको मिल गई थी। वो फरिश्ता था नहीं, जिन सी हो,
तो बड़ा अच्छा था, उसको CNC लगा दिया अल्लाह मियाँ ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो क्या होता है, चारों चीफ ऑफ क्या होता है, चीफ ऑफ फरिश्ताज। तो वो चारों फरिश्तों के ऊपर उसको लगा दिया गया, उसको फरिश्तों का उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया, ठीक है। और जो तीनों सर्विसेज का सर चीफ होता है उन्हें क्या कहते हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। वो बना दिया ना उन्हें सारे चारों फरिश्तों के ऊपर। अज़ाज़ील नाम था उनका। अज़ाज़ील का मतलब नाम से ही लग रहा है कि जैसे बड़ा अजीज़, ठीक है। तो अल्लाह मियाँ के बड़े ख़ास जिन होके तो वो प्रमोट होके फरिश्तों के भी ऊपर चला गया। और उसने बिल्कुल नहीं कहा कि जनाब है तमगा मैनू दई जा रहे हो। मतलब इसमें बड़ी इज्जत होती है, बंदा कहे कि नहीं सर मैं डिज़र्व ही नहीं करता, मैंने नहीं ये तमगा लेना, ठीक है। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने अभी उन्हें शायद तमगा देने लगे थे, है ना, कौन सा तमगा दे रहे थे उन्हें, दीवा पाकिस्तान की तमगा पाकिस्तान शायद कुछ तरह का कोई तमगा दे रहे थे। उन्हें कहा नहीं मैं निशानिया थले लेना ही नहीं, तो बंदे को पता होता है, तो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन और भी किसी ने एक ने शायद मना कर दिया। लेकिन कई बेचारों में इतनी जुर्रत नहीं होती, कहने ठीक है जी जो मर्जी कही जाओ। हम भी आपस में 2-3 दोस्त बैठे हुए थे, हमारा एक दोस्त है वो भी बड़ी मेहनत करता है, तो उसको हम चमचा इम्तियाज़ दिलवाया हमने, वो भी बड़ा ख़ास है। खैर वो फरिश्ता था नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों का भी हेड मुकर्रर कर दिया था। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम, आदमी, ठीक है, और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने अचानक कह दिया कि ये सबसे बेस्ट है, ये तुम सारों का शाह है, किंग, या इतना बड़ा बादशाह है अब कि इसको सजदा करो, जो कि सिर्फ अल्लाह को करना होता है। सजदे का मतलब कि तुम इसका ऑर्डर मानोगे। अल्लाह कह रहे ना कि इंसानों के लिए मैंने ज़मीन व आसमान मुसख्खर कर दिए हैं। तो जिन लोगों को समझ है उन्होंने इकोसिस्टम मुसख्खर कर लिया। इंसान, बंदे होना भी ज़रूरी नहीं है, इंसान, ठीक है। बंदा हो तो एक भी होवे तो बड़ी गल होंदी है, होवे सही, बंदगी और आदमी, ठीक। वो किसका शेर है, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। किनका शेर है ये, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। इंसान कोई और है, आदमी कोई और है, बंदा कोई और है। खैर ये 5 चीज़ें दीन है। अल्लाह पे ईमान, सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं, कम अज़ कम बीबी ज़ुलेखा जितना, ठीक। अपने खालिक और मालिक को हर वक्त हाजिर और नाजिर जानना। आप अकेले भी कमरे में हो, बाथरूम में भी हो, तो आपको गलत ख्याल भी ना गुजरे आप, बल्कि अगर आप उसके बंदे होंगे फिर तो उसके सिवा कोई नज़र ही नहीं आता ना, ठीक है। इश्क हो जाए तो फिर ईमान शिमान भी पीछे रह जाते हैं ना। लेकिन दीन में ये 5 चीज़ें, बाकी सारा मज़हब है, नमाज़ें पढ़नी है, ज़कात देनी है, यतीम को साथ देना है या उसकी हेल्प करनी है, मुसाफिर का, बेवा का साथ देना है, गर्दन छुड़ाने में किसी ग़ुलाम के, किसी कर्ज़दार की कर्ज़ा उतरवाने में हेल्प करनी है, वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये मज़हब है, ठीक है। दीन ये 5 चीज़ें हैं। और अगर इन 5 चीज़ों में कौन सी चीज़ ना हो तो बाकी 4 बस कहानियाँ ही हैं। पहली चीज़ अल्लाह, तो अगर आप अल्लाह को मानते ही नहीं हैं असल में, उसको हाजिर नाजिर, समी, अलीम, बसीर, कादिर, और आपको उसकी हया ही नहीं है,
कि वो हमें देख रहा है लेकिन हमें कह कुछ नहीं रहा। ये हमारा टेस्ट चल रहा है एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में ज़िंदगी 24 घंटे, अगर आपका टीचर क्लास में फिर रहा है, आप चाहे बेस्ट स्टूडेंट हैं लेकिन एग्ज़ाम पेपर गलत सॉल्व कर रही हैं, क्वेश्चन गलत सॉल्व कर रही हैं, कभी टीचर उस वक्त आपको मना करता है? वो तो नहीं मना करता। हाँ, वो बीच में फिर भी सिर्फ इसलिए रहा होता है कि आप दूसरे का हक ना मारें, उसकी चीटिंग ना करें, उसका ये ना करें, उसका वो ना करें, तो आपको ज़रा खौफ रहे। तो यहाँ तो रब नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे देखना चाहिए कि वही नज़र आए और कुछ नज़र ना आए। ठीक है? और फिर उसके बंदों की हया हो आपको, जिन्हें आप रसूल कहते हैं, नबी कहते हैं या वली कहते हैं, जो भी अल्लाह के बंदे होते हैं। ईमान तो आपने नबियों पे करना है, 1,24,000 जो आए। फिर उनकी 4 किताबें जो मेन आई, अल्लाह की तरफ से मैसेज भी आ रहे हैं, उन ख़ास बंदों पे ही आ रहे हैं, उन्हीं पे खोली जा रही हैं गैब की बातें। और फिर अल्लाह के फरिश्ते भी हैं और रोज़े आखिरत भी है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, एक अल्लाह पे ईमान और एक आखिरत, ये 2 चीज़ों पे अगर आपका जेन्युइन ईमान हो तो आपसे करप्शन होती ही नहीं है, आप किसी से जुल्म करते ही नहीं हैं, आप खुद कांपते रहते हैं कि मेरे से ज़्यादती ना हो जाए। तो ज़िंदगी ये सियासत है। आपको कई बार अम्मी अब्बू को घर में कई बार पता होता है कि इस बच्चे का कसूर है नहीं है, इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादती कर रहा है, लेकिन फिर भी कई बार वो कहते हैं चल कोई बात नहीं, वो छोटा है, चल कोई नहीं, वो छोटी ही, साइड ले जाते हैं ना माँ बाप। या मसलहत से कई बार वो बहू की साइड ले जाते हैं, बेटे को डांटते हैं, जो खुदा खौफी रखते हैं। बहू प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको पीछे नहीं भेज देते कि चलो जी वो ही खर्चा करेंगे, नहीं, उन्हें पता होता है ये हमारी नस्ल है, हम नहीं करना। और कई शरारत से पहले ही भेज देते हैं, नहीं जी साढ़े च है, पहला बच्चा उत्थे ही हुंदा है, छिला भी उत्थे ही करना है, कौन खिदमत करे। तो ये सारी सियासत मुनाफकत बन जाती है अगर आपको खुदा खौफी ना हो। अगर आपको खुदा खौफी हो तो मियाँ बीवी एक दूसरे को चीट नहीं कर सकते, औरत बेईमानी नहीं करेगी, मर्द बेईमानी नहीं करेगी, एक दूसरे के हकूक़ में, एक दूसरे की इमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। बच्चे बड़े जब हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, उन्हें भी पता होगा सही और गलत, और अल्लाह का शुक्र ही अदा करना है, और अल्लाह देख रहा है, और यहाँ बच जाएंगे तो आगे पकड़े जाएंगे। तो इस सारी दुआ का मेन मकसद, बाबा जी कोई तबलीग तो करते नहीं थे, सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब, वो हीरा मंडी में बैठे तो वहाँ उन्होंने मौसीकी की ज़ुबान में बात कर ली। उन्होंने उन्हें कहा नहीं कि तुम लोग गलत हो, ठीक है। जो कॉमन चीज़ थी वो अल्लाह था, खालिक और मालिक, उनको बनाने वाला, उसको भी वो मानते थे। तो उन्होंने वहाँ की जुलेखाओं से उनके बुतों पे बात करनी शुरू कर दी, उनके बनाने वाले की बात शुरू कर दी, उनसे उसी सूफ़ी म्यूज़िक या धमाल की बात करनी शुरू कर दी। वहाँ पे उस ज़ुबान में बात कर ली जिस ज़ुबान में बात हो रही थी। जब हम जैसे मुनाफिकों के पास पहुँचे, जो कहने को देखने को नेक बने होते हैं और शरीफ मुआशरा बना होता है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे, करता धरता, एलीट क्लास, यहाँ उन्होंने रहमान की बात शुरू कर दी, कुरान की बात शुरू कर दी कि चलो कुरान को सुन ही लो। असल में कुरान वाले की तरफ लाते थे कि चलो अल्लाह को तो मान लो, किसी को मानो ना मानो, अल्लाह को मान लो, अल्लाह को तो मानते ही हो सारे। तो कहने को करते हो, तो उस वक़्त वो कहते थे जब इंसान फंसे होते थे, ठीक है। हाँ, फ़कीर जो होता है ख़तरनाक है, वो मजबूर को, मजलूम को तो वो प्यार से, लाड से डील करता है, यही सियासत है। लेकिन जालिम के सामने वो डट जाता है। वहाँ पे टिब्बी गली में, थाने में जाके वो लिख देते थे। जो थानेदार जालिम होता था, ये उन काकियों से भी मंथली लेता था, वो लिख देते थे कि तू कल नहीं रहेगा, अब या तू रहेगा या हम रहेंगे, हमने ऑर्डर लिख दिया है। तो वो फ़कीर का कहा हुआ रब पूरा कर देता था, ठीक है। पुलिस वाले भी डरते थे उनसे, लेकिन उनकी समझ इतनी थी, उन्होंने कहना है देखो काला जादू है, ये इंटेलिजेंस का बनता है। उन्होंने अपने अपने मतलब निकाले हुए थे।
फिर जिनको पता चल गया 4-5 बार बात हो गई, या दाता साहब खड़े हो जाते थे। हाकिम वक्त जो उस वक्त का वज़ीर आला CM आता था उर्स शुर्स पे, वहाँ ऊंची ऊंची वो शुरू हो जाते थे, वहीं तेरी गाय बना देंगे, नकई तेरी मकई बना दूंगा अगर 2 जमातें कराई तो, क्योंकि जमातें 2 करा देते थे ना। तो अल्लाह के बंदे की मस्जिद भी है, अगर अल्लाह की मस्जिद है, अल्लाह के बंदे के दरबार में उधर आए हो, दाता साहब का नाम ना कि है तो मस्जिद ही है, या अल्लाह के बंदा ही है ना, वो तो बेसिकली रेफरेंस तो अल्लाह का है। वहाँ अगर नमाज हो रही है तो वहाँ 2 जमातों की तुक नहीं है ना इस्लाम में। लेकिन जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, या जो निज़ाम है शैतान का, वो इंसानों को हिस्सों में बांटता है, ठीक है। फ़िरकाबाजी, अल्लाह के दीन में भी फ़िरकाबाजी करनी, उसमें आपस में बहस में सही और गलत, ये बाबों के काके गद्दियों पे लड़ी जा रहे हैं आपस में, ठीक। हालांकि हर बंदा जो अपनी गद्दी बना के लै आए, आराम नाल बह भी जे नाल लै भी जे, लड़न वाली किहड़ी गल है यार, गद्दी बना लो, कोई तो लिख लो बाबा जी, ठीक है। वो खैर कौन बनाए, ठीक। लेकिन आप लोगों को जो मसला था ना, वो फिर दोबारा बता दूं जो लेट आए हैं, कि ये है वो गद्दी जिस पे लड़ाई होती है बाबों के बाद। बाबा जी की गद्दी मेरी है, ए हुण मेरी, मेरा तो पहले इल्ज़ाम है ना कि जवेद साहब गद्दी के चक्कर च ने, मेरे को 2 गद्दियाँ ने, ठीक। तो एक में बाबा जान लिख लाई थी वो काकी, वो मैंने इसलिए नहीं उस वक्त पकड़ी कि उसमें ज़ोर ज़्यादा जान पे लग रहा था। देखें आप ज़ोर से तो पेश पूश जान पे ज़्यादा है। काकी का जो ब्याह होना, मैं क्यों काका कोई वेख लेगा तो फड्डा पा देगा। तो बाबा जी वाली आ गई, ठीक। मेरा तो मसला हल हो गया, ठीक। तुसी अपनी अपनी गद्दियां आप बना लो, ठीक। लड़ाई मुके, वो देखना हजे अज पहली बारी आई है, वो घर सोच रही है सर मर गए तो नहीं जगह कौन होएगा। मरन ना देओ मैनू, मैनू नवी फिक्र लग गई है कि मेरे बाद लड़न गए, या अल्लाह ना मैनू ना मारी। मैं यही सोच रही थी लड़ाई हो जानी है, यही सोच रही थी क्या कि लड़ाई हो जानी है इनके बाद, कि लड़ाई हो जानी है। नहीं पुत्र, मैं बाबा जी नहीं हूं ना, मैं बाबा शाबा तो हूं नहीं, मैं तो एक डॉक्टर हूं। तो डॉक्टर की जगह पे तो 1000 डॉक्टर, हमारे एक वजीर थे, अब आजकल भी शायद है, वो कहते थे इस मुल्क में आवारा कुत्ते कम और डॉक्टर ज़्यादा हैं। तो अच्छा हुआ तू नहीं बनी, 10-12 साल पहले उन्होंने कहा था, ठीक है। फिर उन्होंने कुत्तिया हो गई, वो नहीं वो कुत्ते ही पै गए ना उन्होंने, नहीं कुत्तियाँ पै गई, ठीक है। पता नहीं की पै गया, वो बड़ा कुछ पिया, लेकिन उनका गिला अल्लाह ने नहीं रहने दिया। उन्होंने गिला किया ना कि इस मुल्क में डॉक्टर ज़्यादा और आवारा कुत्ते कम हैं, ठीक है। अभी तो मेरी दोस्त मुझे मतलब फेलो है, वो रोज़ाना कहती है तुम्हारे डॉक्टर साहब किधर हैं, कैसे हैं। मैं उसको कहती है मुलाकात हुई है तुम्हारी कोई, तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं, डॉक्टर मिलते ही नहीं है तुम्हें। अब मैं पानी पी रही होती हूँ तो कहती है सूरत ईमान तो नहीं है, ईमान वाला पानी नहीं, 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना। तो डॉक्टर साहब तो मेरे जैसे तो कई आए और चले गए। अल्लाह है और वही रहेगा ना, अल्लाह है और वही रहेगा, अल्लाह नहीं जाता कहीं भी। तो हमारा बाबा जी का मेन मैसेज क्या है, अल्लाह, ठीक है। वो कह रहे ना एक वीडियो में, कहते मैं मानता ही नहीं हूँ कि अल्लाह जो है वो सिर्फ पीर साहब की सुनता है या नेकों की सुनता है, वो गुनाहगारों की, जानियों की, शराबियों की, कबाबियों की, सारों की सुनता है, ठीक है। सारों को रिस्पॉन्ड करता है, वो सबका रब है। क्यों नहीं पुकारते उसको, क्यों नहीं उसके दरवाजे पे जाते, ठीक। और कोई ख़ास तरीका हरफ कोई कह लोगे नहीं, वो इस तरीके से ही सुनता है या उस तरीके से सुनता है, हर ज़ुबान की सुनता है। जब गुनाहगार की सुन रहा है तो आपका दरवाजे में हाथ आया, आपकी चीख निकल जाती है, या अचानक बहुत बड़ी कोई आफत आपकी तरफ आ रही है, आपको पता हो, तो जो आपके दिल से दुआएं निकल रही होती हैं और आप कई बार बच जाते हैं, तो वो सुन ही रहा होता है ना आपकी। कोई ख़ास तरीका, वजू, कुछ नहीं उस वक्त रह जाता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है इंसानों की कि हम खुद आपस में यहाँ पे अपने लिए मसाइल, खुद प्रॉब्लम्स भी खुद क्रिएट करते हैं। वो चाहे एक घर हो,
उस घर में भी सियासत की बजाय मुनाफकत करना शुरू कर देते हैं। सियासत है आपस में मिलजुल के रहना खुदा खौफी के साथ, ठीक है। कुछ किसी के लिए कुछ दो, कुछ लो, जियो और जीने दो, एक दूसरे के हकूक़ व फ़राइज़, अपने हकूक़ व फ़राइज़, अपनी ड्यूटी, चाहे वो एक घर में है, चाहे वो एक बरादरी में रिश्तेदारों में है, चाहे वो एक महल्ले में है, चाहे वो एक, जिस तरह सड़क के ऊपर आप लोग गाड़ी ड्राइव करते हुए एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल करते हैं कि नहीं? कभी आपने देखा है कि मोटरवे पे कोई बंदा आके तो परले साइड पे गाड़ी चलानी शुरू कर दे, वो भी ट्रकों वाली लाइन में, चलाए हाँ ज़रा, फरने कहाँ। सारे बड़ी तमीज़ से अपने अपने तरीके से चल रहे होते हैं ना। तो इसी तरह ज़िंदगी में भी अगर जो है एक दूसरे का ख्याल करते हुए लेकिन खुदा को हाजिर नाजिर मानते हुए बंदा रहे, ठीक है। सास जो है वो बहू के हकूक़ ना मारे, बहू जो है वो सास की इज़्ज़त करे, खिदमत करे, नंद जो है वो भाभी के साथ खुश खुरम रहे, ठीक है। भाभी जो है वो नंद की जल्दी शादी की पूरी कोशिश करे ईमानदारी से, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये ज़िंदगी गुजारना इस तरीके से समझदारी से, ठीक है, ये सियासत है। अगर वो खुदा खौफी से हो, ठीक है, तो ये इल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जुदा हो दीन सियासत से, ज़िंदगी से दीन निकाल दोगे जब, तो रह जाती है चंगेज़ी, तो फिर वो जुल्म हो जाता है। जब अदल नहीं हो रहा होता, इंसाफ नहीं हो रहा होता, तो फिर पीछे जुल्म चंगेज़ खान की तरह धौंस धांधली रह जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और नबी पाक ने कहा ना कि जब तुम हया ना करो, जाओ जो मर्जी करो। तो हया अल्लाह की हया है का नाम है, उसका रिकॉर्ड, उसके आगे हर वक्त पेश रहने का नाम है। ये कायम नमाज, ये एहसास 24 घंटे रहना कि मेरा अल्लाह देख रहा है और मैंने उसको जवाब देना है। और नहीं 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 अल्लाह मियाँ, आप अपने अम्मी अब्बू के सामने सिगरेट पी सकते हैं, उठा काम कर सकते हैं, आपको हया ही आती है ना कि नहीं अब्बू, हाय अम्मी है, नहीं नहीं वो। तो यही फीलिंग अगर अल्लाह से हो जो 24 घंटे देख रहा होता है। अम्मी तो नहीं डेट पे साथ होती ना, अब्बू बेचारा गेट पे उतार के कॉलेज के चला जाता है और आपने बुरका अंदर जाते साथ उतारा और पिछले दरवाजे से निकल गए। अब्बू तो नहीं देख रहे होते। अब्बू की तो बड़ी हया होती है, अब्बू की खातिर तो बुरका पहन के आए होते हैं, लेकिन उस अल्लाह की कोई हया नहीं है जो वहाँ भी देख रहा होता है। ये अगर एहसास पैदा हो जाए, उस अल्लाह को इतना ही मान लें, आखिर में उसकी ज़रूरत तो पड़ती है ना, जब काबू आ जाते हैं, जब वो डेट पे जाने के बाद एड्स हो जाती है, ठीक है, या कोई और मुसीबत पड़ जाती है, फिर अल्लाह ही याद आता है ना, हाय अल्लाह मेरा पर्दा। ये आसमान जो है, अगर ये टीवी स्क्रीन हो और इस पे अल्लाह मियाँ हमसारों की वीडियो चला दें, कौन कौन चाहेगा, खुशी से हाथ खड़ा करो, कौन कौन खुशी से चाहेगा कि उसकी वीडियो चला दे अल्लाह मियाँ। हम में से कौन है जिन्हें कोई मसला नहीं है कि ठीक है मेरी वीडियो अल्लाह मियाँ टीवी, ये टीवी स्क्रीन है ना, आसमान सारा टीवी स्क्रीन है, तो इस पे चला दें। उस दिन क़यामत वाले दिन या अभी क़यामत आ जाती है, अगर किसी की वीडियो चल जाए उसकी फैमिली के सामने, मेरी बगैरतियों की अगर मेरी बेटी के सामने, मेरी बीवी के सामने, मेरी बहन बैठी हुई है इसके सामने, या ज़माने के सामने चल जाए, मेरी तो क़यामत आ गई कि नहीं आ गई। या जो लोग अभी अचानक बेचारे लैंडस्लाइड के हथे चढ़ गए पूरे गांव, क़यामत तो आ गई ना उनकी अचानक। क़यामत सुगरा ही उसे कहते हैं ना, जहाँ आपके हाथ से बस से बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसे समझ लो, जहाँ से आपको खुदा याद आता है, जहाँ से आपको सारी तौबाएं याद आती हैं, जहाँ से आप कहते हैं बस मुझे 1 सेकंड मिल जाए, बस 1 मिनट, अब बस आइंदा नहीं, कभी नहीं, लेकिन वो क़यामत गुजर जाती है। ये ईमान होना, अगर ये वाले सीन जो आजकल टीवी पे देख रहे हो, आजकल जो नज़र आ रहे हैं कि मिनट में वो पानी आता है और घर का घर चल रहा है, गाड़ी बह रही है, बाप और बेटी, बाप उनका, वो एक बच्ची की जो वीडियो थी जिसमें वो खुद डॉक्टर है और वालिद उसके मेरे ख्याल आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है, लेकिन वो गाड़ी भी उनके पास है लेकिन वो कंट्रोल नहीं है। जो उसकी ये अभी सिर्फ कुदरत नज़र आ रही है, मदर नेचर जिसे कहते हैं।
किसी भी वक्त किसी की ज़िंदगी में भी ये सब सैलाब आ सकते हैं, ये भूचाल, ये ज़लज़ले, ये ज़िंदगी में किसी वक्त भी बर्पा हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको अपने रहम और करम फजल के साए में रखे। किसी नागहानी आफत से हम सब पनाह मांगते हैं, उसके गुस्से से पनाह मांगते हैं। वो हम सब के पर्दे रखे और हम सबको अच्छा इंसान बनने की तौफीक। हम किसी के लिए अगर अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी का बुरा ना करें। ये भी डॉक्टरी है बेटा। आप ये 3 बार अल्लाह पानी लोगों को कराओगे। ये आपा जो तेरे पीछे बैठी हुई है सोनी सी बुरका करके, धोती बड़ी है ये अपनी बार ये बड़ी ज़िद्दी रही है, बड़ी बद्दुआएं दी हुई हैं इसने। तो आज इसने तुझे कोई अच्छा ही सिखाया कुछ? हालांकि तू पहले बहुत अच्छी थी, मासूम बच्चा था, पढ़ा लिखा, टॉपर थी। क्या इसने तुझे नई चीज़ सिखा दी है? क्या मिला इससे तुझे? डॉक्टर से तू कोई नहीं बनी, तो आ तेरी से तो क्या मिला इससे? अल्लाह मिला है। अल्लाह पहले तेरे पास नहीं था? नहीं था तो तुझे पहचान ताल्लुक में खराबियां चल रही थी। खराबी चल रही थी ताल्लुक में खराबी चल रही थी। अच्छा, शिकवे शिकायतें इश्क में शिकवे हराम है। जिन्होंने अल्लाह मियाँ से प्यार करा दिए, सिर्फ अल्लाह ताला से नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी करा दिया। पहले ऐसे होता था कि मैं दुरूद पाक पढ़ती थी तो मुझे कोई फील नहीं आती थी। अच्छा, मैं कहती थी अच्छा ये भी 500 पढ़ रहा है, वो 1000 पढ़ रहा है, मेरे से 10 बार भी नहीं पढ़ा जाता। और कोई कह देता था कि मैंने उम्रे पे जाना है, मैं कहती थी इसको बड़ा चाह चढ़ा हुआ है, मुझे क्यों नहीं चढ़ता? मतलब ये बड़ी खुशी से कहता है मैंने जाना है, तो मैंने तो उनसे मिल के आना है। तो मैं कहती थी इधर भी तो मुलाकात हो ही जाती है, तो उधर क्यों जाना है हमने? इस तरह का था। लेकिन पता नहीं अब जब ऐसे हुआ कि मैं एक दिन बैठी हुई थी तो ऐसे ही आंखों में आंसू और 5 बार दुरूद पाक पढ़ा, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती ज़्यादा। तो जब मैंने ये फील किया, जब मैंने उनको सीधा बुर्दा शरीफ कहा तो ऐसे मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा मैं उनके पास गई हूँ तो बाकी भी तो बैठे होंगे, जब बाकी बैठे होंगे तो फिर मैं भी फंस जाऊंगी वहाँ पे। उन्होंने कहना आ जाओ, अगर उन्होंने किया तो तुमने भी तो किया है, तुम जो कह रही हो उसने भी किया है, उसने भी ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। तो उनसे एक अलग किस्म का ताल्लुक। पहले मुझे लगता था अल्लाह और रसूल अलग अलग हैं। हाँ। मैं इसमें बड़ा होती थी, मैं कहती अच्छा अल्लाह अलग है, फिर रसूल अलग है, उनसे अलग बात होती है, उनसे अलग बातें होती हैं। फिर पता चला कि नहीं, दोनों एक ही हैं। मौलवियों को मार खानी है तू, उन्होंने नहीं समझी। उन्होंने मक्के के वक्रे पैसे लेने होंगे ने, मदीने के वक्रे लेने होंगे ने, पैकेज वखरा वखरा है। लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि वो उनसे जुदा नहीं है। वो खुदा तो नहीं है लेकिन वो उनसे जुदा नहीं है। वो इकट्ठे ही होते हैं, जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल आलमीन है, वो भी सुन रहे होते हैं। बल्कि मुझे तो ज़्यादा अब शर्म आती है कि अल्लाह मियाँ के सामने तो हम जो बुरी हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि नबी पाक भी दिल में होते हैं, तो फिर तो अब तो बहुत ही शर्म। अब तो बल्कि मुझे ये होता है कि कभी सोचा है कि अगर हुजूर कहें हमारे लिए कि अल्लाह मियाँ इनको माफ़ कर दें, अल्लाह मियाँ सिर्फ उन्हें ऐसे करके ही बस देख के अगर कहें कि अभी भी तुम कह रहे हो, करतूतां वेखियां नहीं इन्हां दियां, ठीक। और अल्लाह मियाँ उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, करते भी नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा ये तुम लोगों को बख्शवाने के लिए हरीस है, हरीस का लफ्ज़ बोल दिया उन्होंने। लेकिन साथ अल्लाह मियाँ ने यह भी कहा कि क़यामत वाले दिन वो खुद ही गई जाएंगे कि इन्होंने मुझे छोड़ा हुआ था, ये मेरे पीछे नहीं चले। जैसे मैंने कहा था जो मेरे पीछे नहीं चले, इन्होंने अपने ही इंजन चलाए ऐसा, ये मेरे पीछे डब्बा नहीं बने। पिछले रबीउल अव्वल में ना एक स्पीकर आए हुए थे शेख ज़ैद में, तो उन्होंने कहा कि चलो एक मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, चलो मैं तुम लोगों को ना 1 मिनट का टाइम देता हूँ और तुम लोग सोचो कि तुम लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हैं, तुम लोग उनके लिए क्या लेके आए हो। तो जब मैंने ये सोचना शुरू किया तो मैं समझ ही ना आई, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, कुछ है ही नहीं। और इसी चीज़ को मैं कश्मकश में रही कि कुछ भी नहीं है हाथ में। आपने उनके उम्मतियों को तंग किया कभी? किया है? वो दुआएं तो दी हैं। उनकी ऊँटनी को तंग करोगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पता हो कि ये सरकार की ऊँटनी बंधी हुई है तो उसकी टांगों पे छड़ियाँ या उसको तंग करोगे? तो उनकी ऊँटनी से इतना तुम्हें प्यार है
या उनकी जूती पड़ी हो तो उसे ठुड्डा मार दोगे, या उनकी नालैन या जूता पड़ा हो तो उसे ठुड्डा मार दोगे, उसके पाँव रख के गुजरोगे। तो इंसान जो उनकी उम्मत है, जो उनकी उम्मत है, उससे आप यहाँ पे उनकी उम्मती काफ़ी बैठे हुए हैं, या सारे ही उनकी उम्मती हैं? सारे ही उनके हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन है, सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, ठीक है। तो उन सब के साथ हम क्या सलूक करते हैं? वो भी सगे माँ बाप बहन भाई बच्चे, छोटे बच्चों को माएँ अभी मारी जाएंगी कई बार, अब्बे दा गुस्सा होए तो कर देंगे, दादी दा। और हजूर को तो बच्चों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था। या बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो उन्हें मामा में बड़ी खामियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। अब मामा की कई मजबूरियां होती हैं, स्पेशली जो अकेली मामा होती है, अगर उसकी मजबूरियां बड़ी होती हैं, लेकिन बच्चे को तो नहीं पता होता। बच्चा साहब तो मामा को तुनन पे आया होता है, मैंने कह दिया ना, मैंने कहा है ना, उसको लेके दिया तो मुझे भी लेके दे, अभी लेके दे, ऐसे ही है, ठीक। तो सरकार की उम्मतियों को अगर आपने तंग नहीं किया तो ये भी एक तोहफा है उनके लिए। और अगर आपने उनकी उम्मतियों में से किसी का भला किया है, ये और तोहफा है। और अगर उन्हें याद करके किया है कि उन्होंने भी पत्थर खा के दुआ दी थी, तो कोई बात नहीं, मैं भी, इन्होंने मेरे से जुल्म तो किया लेकिन मैं इन्हें दुआ देती हूँ, ये है दुरूद शरीफ। उनके अमल को अपना लेना, पत्थर खा के दुआ दे देना, दांत शहीद करा के भी दुआ दे देना, बदले होने की सकत होते हुए भी अगले को माफ़ कर देना, अल्लाह की खातिर। वो हर सांस हर कदम अल्लाह की खातिर, क्योंकि उन्हें अल्लाह से प्यार था, तो अल्लाह की मखलूक को अब कैसे कुछ वो कहते? अनटिल अनलेस के जिन के कत्ल करने का अल्लाह ने खुद हुक्म दे दिया, जो खुद तलवारें लेके ही आ गए, चौड़ी हो गए, तो फिर कहा गया ना, वो बगेजी साहब को रास्ता दे दो। फिर तेरे साथ जो बैठी है उसे माइक देगी, तू नहीं सारा आज बोली जाना है? यही सोच रही थी। ठीक, तो जी आपकी फ्लाइट है, आप आए हैं या जा रहे हैं? अभी कराची से आया है? अच्छा अच्छा, तो आज ही फ्लाइट है? कितने बजे? 4 बजे। 1 बज गया ये तो। चलो दुआ कर लेते हैं फिर। कौन कराएगा दुआ? आप कराएंगे आज? मैं ही कराऊंगा। दुआ तो कोई लफ्ज़ों का नाम नहीं, ना किसी खास तरीके का नाम है। दुआ तो अल्लाह के आगे खुद को पेश कर देने का नाम है, ठीक है, एक जज्बे का नाम है। करो आंखें बंद, अपनी अपनी जगह दुनिया में जहाँ भी बैठे हुए हैं, वो जैसे कह रहे हो ना मैं, कि हर वक्त खौफ खुदा में रहना। खौफ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह को डराना है, वो तो माशाल्लाह बहुत हसीन है, तो उसकी हया में रहना, उसके एहसास में रहना कि मेरा अल्लाह देख रहा है और मैं उसको नाराज़ ना करूं, उसकी नाफरमानी ना करूं, उसके बंदों की दिल आज़ारी ना करूं, उसकी मखलूक का हक ना मारूं। जो भी आपका मसला है, बीमारी है, बदबख्ती है, मुआशी या समाजी या मुआशरती किसी भी किस्म की तंगी है, पैसे की कमी है, रिश्तों की कमी है, कोई जालिम से वास्ता पड़ गया है, जो भी आपकी आज मुसीबत है, परेशानी है, जिस काम में आप बेबस हुए हुए हैं, आपको लगता है कि ना आपके पास कोई वसाइल हैं, ना आपके पास इतनी ताकत है, ना पैसा है, तो आज वो सब मजबूरी, कमज़ोरी या ये ख्याल है कि मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गंदी हूँ, मैं कैसे कुछ करूँगी, तो आज अपनी मजबूरियाँ, अपनी परेशानियाँ, अपनी कमज़ोरियाँ और अपना गंदमंद, अपने गुनाह सब कुछ लेके अपने अल्लाह के आगे पेश हो जाओ।
सिर्फ ध्यान उसकी तरफ कर लो। लेकिन जो छोटे बच्चे को डील कर रही हो, वो छोटा बच्चा भी अल्लाह है, उसके अंदर ही है। उसकी खिदमत करना, उसको टाइम पे दूध पिलाना, उसको सुलाना, ये सब दुआ है, इबादत है। जब ये अल्लाह की तरफ से है, ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। नहीं भी आंखें बंद करने देता तो तू खुद ही आंखों से ये काम पूरी ईमानदारी से करती जा, अल्लाह की खातिर। ना इसके बाप से डर के, ना इसकी दादी से डर के, अल्लाह की खातिर। माँ की ड्यूटी बहुत बड़ी है। जो नज़र आ रहा होता है ना, वो माँ ही होती है। जो नज़र नहीं आ रहा होता, वो अल्लाह होता है। दोनों एक ही जगह होते हैं। वो आज अपने अपने अल्लाह के रूबरू बस खुद को पेश कर दो। कुछ पढ़ना पढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं कहना आज आपने। अपने बड़े से बड़े गुनाह याद करके, बल्कि उन पे फ़ख्र करके उसके आगे बस पेश हो जाओ। वो लोग जो सोचते हैं कि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मेरी कहाँ अल्लाह सुनेगा, या किस मुंह से जाऊँ, इसी एक मुंह से ही जाओ उसके आगे, जो उसने अपने चेहरे में तुम्हारा चेहरा बनाया हुआ है। जब वो खुद कह रहा है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे हावी है, तुम आसमान तक भी इस कायनात को गुनाहों से भर दोगे, तो मेरी रहमत का एक कतरा उस पे हावी है। और उसकी रहमत रहमतुल्लिल आलमीन है। फील करें ना, अल्लाह को फील करें। वो आपके सांसों में है। एक एहसास का नाम है, शदीद प्यार का नाम है, शदीद खुलूस का नाम है, शदीद बेनियाजी और बेगर्जी का नाम है। उसे कुछ नहीं चाहिए हमसे, उसके बावजूद वो हमारा ख्याल रखता है। तो आप भी एक मिनट के लिए उसका ख्याल कर लें, अपना बस ध्यान उसकी तरफ कर लें। आज कोई लिस्टें लेके ना पेश हों, आज सिर्फ खुद को ही पेश कर दें। इस ज़मीन पे खैर और बरकत के लिए, इस खित्ते में जहाँ तुम रहते हो, यहाँ उसके ख़ास करम और बरकत के लिए आज खुद को पेश कर दो। अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से पेश करो खुद को। या अल्लाह मैं अभी आ गया हूँ, अल्लाह जी जिनमें ज़्यादा जज्बा है वो कुर्बानी के बकरे की तरह खुद को पेश कर दो कि मैं हूँ तो गुनाहगार, हूँ तो गंदा, या अल्लाह किसी काम का तो नहीं हूँ, लेकिन इस कौम की, इस मुल्क की खैर व बरकत के लिए अगर मेरी कुर्बानी भी तुझे मंजूर है, तो या अल्लाह मैं खुद को पेश करती हूँ या करता हूँ। नहीं है, इतना बड़ा जज्बा नहीं है, तो बस वैसे ही प्यार से उसको पुकार ही लो। उसे कौन सा तो ज़रूर तुम लोगों की चाहिए है। ये तो इंसान नहीं एक दूसरे को छोड़ रहे होते ना। एक बंदा कहता है नहीं मैंने बदला लेना ही है, मैंने जान लेनी है। आपको कई बार होता है कि हाय वो बेचारा वो अकेला है तो उसको ये मार देंगे, हो गई है गलती उसके अब्बे से, तो फिर आप पेश कर दें, जान के बदले तो जान देनी होती है। अगले नहीं माफ़ करते, इसलिए तो कहता हूँ माफ़ कर दिया करें, माफ़ कर दिया करें ताकि माफ़ कर दिए जाएं। उसकी रहमत तो फिर जोश खाती है। आप एक जान की बख्शी करते हैं, वो 70 की बख्शी करता है। आपका दिल बदलता है तो वो 17 का बदल देता है। आप भी तो अपनी अपनी जगह पे अपने दिल पत्थर किए फंसे रहते हैं, अकड़े रहते हैं। उससे रहम मांग रहे होते हैं और ख़ुद रहम नहीं कर रहे होते। तो रहमान को पुकारना है तो रहम बन के पेश हो जाओ। जिस तरह माएँ अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाती हैं ना, आज अपने लिए ही चलो उसके आगे पेश हो जाओ।
अपने से अपनी माँ जितना ही प्यार कर लो, अपनी जानों पे जुल्म ना करो। खाम खा की अनाएं जिद्दें कुछ नहीं है ये। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये कुछ भी नहीं है। ये दुनिया सब भूल जाती है। खुद को पेश करो प्यार से। जितने प्यार से माँ को बुलाते हो ना या अपने बच्चे को बुलाते हो, अपने ख्याल में आज अल्लाह से बात कर लो जो करनी है। प्यार से उसको 3 बार पुकारो उसके ज़ाती नाम से, और जो मर्जी दुआ मांग लो। अपने दिल में पुकारो और उसको अपने दिल की आंखों से देखो। और दिल के कानों से सुनो वो क्या जवाब दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
आंखें खोल लें। किसी भी मसले के लिए आप कारी बासित मिस्री की आवाज़ में जो बग़ैर तर्जमे की ये सूरह रहमान की किरात है, इसको आंखें बंद करके अल्लाह के दरबार में हाज़री का तसव्वुर करके, वो आपके दिलों में है, सांसों में है, लू लू में है, हर तरफ है, चार सू है, कू बकू है, खुद को उसके आगे पेश करके, जैसे एक दिन का बच्चा अजान सुनता है, उसे कोई मतलब मानी नहीं पता होता, लेकिन बस वो सुनता है, या खाली सीडी जैसे रिकॉर्डिंग के लिए पेश हो जाती है, उसे कुछ पता नहीं होता क्या रिकॉर्ड हो रहा है उस पर। तो आपने इसको सुनना है सुबह दोपहर शाम 7 दिन आंखें बंद करके। पास आधा गिलास पानी रख लेना है, हर बार सुनने के बाद वो पानी लें, आंखें बंद करें और दोबारा अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं, अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह कह के 3 सांसों में वो पानी भी पी लें, फिर आंखें खोल दें। शिफा मिन जानिब अल्लाह है, कुरान शिफा है, कुरान का हर हर्फ शिफा है। सूरह रहमान हम इसलिए कहते हैं कि जब आप फंसे होते हैं तो फिर आपने रहमान ही को पुकारना है, और उसका अपना हुक्म है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और यकसुई से सुना करो, मुमकिन है कि तुम पर रहमतें निछावर कर दी जाएं। और फिर चुपके चुपके दिल ही दिल में या बावाज़े बुलंद अपने रब को पुकार लिया करो। सूरह अराफ की चंद आखिरी आयात में से हैं। इसी तरह वो कुरान में बारहा बार कह रहा है कि हमने इसको मोमिन के लिए, मानने वालों के लिए शिफा और रहमत के तौर पे नाजिल किया है, हदायत के तौर पे नाजिल किया है। और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ा भी लेते हैं। तो अपनी जानों पे जुल्म भी नहीं करना कि आप इसे रिचुअल ही फिर बना लें, इसका भी खुदा न खास्ता बुत बना लें, इसे ATM मशीन की तरह यूज़ करना शुरू कर दें। नहीं, सूरह रहमान या कुरान सुनने की जो बात कह रहे हैं इलाज के तौर पे, वो इसीलिए है कि आपको सूरह रहमान से सुनते हुए सूरह रहमान वाले तक हजूरी हासिल हो जाए, आपको उसकी रहमतों का, उसकी हर वक्त की कुदरतों, रहमतों, कर्मों का, करीमी का, रहीमी का यकीन आ जाए, एहसास जाग जाए, और आप अपनी परेशानियों में शैतान के हत्थे चढ़ने की बजाय सब्र से कायम रहें उस ख़ास वक्त के इंतज़ार में जो आपके लिए बेहतरीन होगा। आपकी जो भी परेशानी, बीमारी, नहुसत, बदबख्ती, उलझन होती है, अमूमन वो हमारे अपने ही करतूतों का नतीजा होती है। खुदा ने किसी को तकलीफ़ दे के क्या करना है। लेकिन हाँ, जो नेक लोग हैं आप में से, वो अमूमन आजमाइश में होते हैं। बाकी मेरे जैसे गुनाहगार अपने मकाफात अमल में फंसे होते हैं। वो इंसान ही इंसानों को नहीं माफ़ कर रहे होते, इंसान ही इंसानों को तकलीफ़ दे रहे होते हैं, इंसान ही अपनी ज़ाती अगराज़ व मकासद की खातिर दूसरों की जानों से, मालों से खेल रहे होते हैं। हाँ, नेक लोग जो हैं उन पे भी वही बीमारी, वही परेशानी होती है। निशानी ये होती है कि बड़े सब्र से वो अपने रब पे कायम होते हैं। वो भी दौड़ धूप कर रहे होते हैं, वो भी इलाज या अपना असबाब या वसाइल के साथ अपनी सी मकदूर बार कोशिश ज़रूर कर रहे होते हैं। और ये चीज़ मैंने हज़रत तालों में बारहा सीखी है अपने तजर्बे से। एक ही बीमारी के 2 तरह के लोग होते हैं, एक ही जैसी उनकी स्टेज होती है, लास्ट स्टेज पे कई बार होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। एक इंसान इंतहाई सब्र और तहम्मुल से स्वीपर तक का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और अपनी तकलीफ़ का इजहार बहुत कम कर रहा होता है, लेकिन कोशिश, इलाज, दुआ सब कर रहा होता है। उसके साथ वाले बेड पे कोई फ़िरौन जो है या नाशुक्रा जो है, उसने पूरा हस्पताल सर पे उठाया होता है। स्वीपर को तो वो इंसान ही नहीं समझ रहा होता। हस्पतालों में अगर आपने दुआ लेनी है ना, तो स्वीपर से लिया करें। ये मेरी बात याद रखिएगा। जो वहाँ पे अमले का, जो आपको अमले का बंदा थोड़ा सा भी काम करता नज़र आ रहा है ना, भागम दौड़, चाहे वो जमादार है, चाहे वो कोई वार्ड बॉय है, कोई आपा है, कोई आया है, उनके साथ इतने प्यार और इज़्ज़त से पेश आएँ। आप पैसे वैसे ये उन्हें बाद में दें, जो भी है, आप उन्हें सिर्फ प्यार और इज़्ज़त से उनके काम की एक्नॉलेज करें। कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है जूनियर, ये असल लोग होते हैं, काम करते हैं। हम सीनियर डॉक्टर्स ने तो चंद देर के लिए आना होता है, हमने तो वो सारी पकी पकाई खीर को एक उन्हें सिर्फ डायरेक्शन देनी होती है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। असल काम ये लोग कर रहे होते हैं। इनसे दुआ लिया करें,
उनसे बद्दुआ ना ले लिया करें, उनसे आह ना ले लिया करें, ना शुक्री ना वहाँ किया करें। वो जो काम कर रहे होते हैं वो आप भी कई बार अपने मरीज़ का ना करें। अगर आपको मरीज़ का डायग्नोसिस भी पड़ा हो तो आधे घर वाले भाग जाते हैं। अगर उन्हें पता हो कि इसे एड्स है, इसे सी है, बी है, टीबी है, करीब भी नहीं आते। या कोविड जिन दिनों में था, लेकिन वही जमादार, वही नर्सेस वहाँ काम कर रहे होते हैं और खंदा पेशानी से कर रहे होते हैं। वो चंद पैसे जो आप देते हैं उन्हें, वो किसी की जान का बदला तो नहीं होते। उनकी दुआ लिया करें। जो बाथरूम साफ़ कर रहे होते हैं, आपके लिए साफ़ सफाई जितनी कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं। लंगर बांट देना सब में, स्पेशली मीडिया वालों को दे दो यार। ये जाके तो इन्होंने अंग्रेज़ी का चैनल है तो उसमें पता नहीं किस तरह का जो है ये इश्तिहार लगा दें अल्लाह का, ठीक है। तो आड़े को खुदा ही बनाए भाई। तो आपस में भी नहीं तुम लोग एक दूसरे को छोड़ते, मैंने देखा है ना। किसी को गुड बाय कहना हो तो बजाय इज्जत से किसी को कहने के उसमें भी लूची फ्राई करते रहते हो। आपने छलांग मार दी है, हमसे एक्सप्रेस में चले गए। चलें, अब आप ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे। पहले हम थे, अब तुम हो गए। ठीक, खैर। तो दुआ अगर आप किसी को करने का कहने में आपको शर्म आती है तो दुआ निकलवाया करें। असल फ़न ये होता है कि किसी से आप दुआ निकलवा लें, उसके साथ ऐसा बिहेव करें, ऐसा बर्ताव आपका हो, ऐसा आपका सलूक हो कि उसकी दुआ निकल जाए आपके लिए, आपको कहना ना पड़े। आपका अमल ऐसा हो, ठीक है। और आप किसी को मालो दौलत क्या देंगे, लेकिन अगर किसी को आप एक मुस्कुराहट, खंदा पेशानी और अच्छे बोल बोल देते हैं, इज़्ज़त दे देते हैं, इसमें 4 पैसे नहीं लगते। और सारे इंसान नंबर 1 इज़्ज़त चाहते हैं, ठीक है। अपने घरों में करके देख लीजिएगा। आप अपनी बीवियों के साथ अपना बिहेवियर ठीक करके सिर्फ बुलाना उनको प्यार से, तमीज़ से शुरू कर दें, रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, एक्नॉलेज करना शुरू कर दें। सर पे नहीं चढ़ती हैं, आपको पता है, सर पे चढ़ भी जाएं तो उतारने में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैंने देखा है काकियाँ सिर्फ रिस्पेक्ट मांगती हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स इनके होते हैं, वो अल्लाह की तरफ से, इनकी साख्त ऐसी है जिस्म की कि इनके मौसम चारों इनके अंदर महीने में फिर जाने होते हैं, लेकिन मांगती ये रिस्पेक्ट है, एक्नॉलेजमेंट, रिस्पेक्ट। वो अगर आप इन्हें देते हैं फिर इनसे जो मर्ज़ी करवा लें आप। इसी तरह इंसान वैसे भी, मर्द भी, इज़्ज़त और प्यार, खंदा पेशानी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं। अफ़्व दरगुज़र, किसी से ज़्यादती हो गई है तो उसे इग्नोर कर देना, माफ़ कर देना, उसको बल्कि शो ही नहीं करते थे, सरफ़ नज़र कर जाते थे। ये चीज़ें हमारे किरदार में नहीं रही हैं तो आज हमारा ये हाल हो गया। तो वापस ये सारा कुछ हो सकता है दीन, और ये सारा कुछ एक सूरत में हो सकता है जब आपको इश्क हो अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, ठीक है। जैसे काकी कह रही है कि वो जुदा नहीं है, वो एक ही हैं, तो वो बेसिकली हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, हमने तो नबी पाक को देखा। हमारे सामने उन्होंने करके दिखाया है, जो उनका किरदार जो उन्होंने निभाया है, जो उनकी सीरत है। ये आपको भी पता है कि उनके अपने दौर में भी ऐसे बदबख्त थे जो अबू जहल से भी ज़्यादा बदबख्त थे। अबू जहल के पास तो वो चल के जाते थे और वो साफ इनकार कर देता था, यानी उसे लाइव ज़ियारत होती थी हुजूर की, ठीक है। हम तो मरते हैं ना, ख्वाब में ही नज़र आ जाएं, वैसे ही नज़र आ जाएं थोड़ी सी। वो मुझे लगता है जुल्फ़ उनकी थी अपने अंदाज़े, वो उसको लाइव ज़ियारत होती थी, लेकिन नहीं, वो आगे से बदतमीज़ी करता रहा या इनकार करता रहा। लेकिन एक चीज़ से वो बचा, उसने कुफ़र किया, इनकार किया, लेकिन मुनाफ़िक़त नहीं की। उसका बेटा भी और पोता भी शहीद हुए हैं, ठीक है। फिर वो सरकार की फ़ौजों में ही मिल के फ़तह मक्का के बाद, उसके मर जाने के बाद, उसके बेटे को, हज़रत अकरमा को ईमान की दौलत नसीब होती है और जंग यरमूक में शहीद मेरा ख्याल हुए हैं वो। और ये जो आपने वाक़या पढ़ा हुआ है कि वो
बचपन में हमने पढ़ा था कि मुसलमान एक जंग में जो शहीद हो गए, ज़ख्मी थे, तो जंग तो जीत गए, लेकिन अब जो बहुत शदीद ज़ख्मी थे, पानी पानी पुकार रहे थे, तो कोई पानी लेके आया, भागा भागा, तो वो एक पीने लगा, तो पास से किसी की आवाज़ आई पानी, तो उसने कहा उसको पहले दे दो। उसको देने गए तो उसके पास पानी की आवाज़ तीसरे ने लगा दी, वो तीसरे के पास चला गया, तो हर कोई कहता रहा उसको पहले दे दो। यानी ये उस हालत में जब पता है कि जान निकल रही है, बाजू कटा हुआ है, टांग कटी हुई है, सीना चिरा हुआ है, तलवार लगी हुई है, खून निकल गया हुआ है जिस्म में से, और कुछ नहीं तो पानी की प्यास है, खून नहीं है जिस्म में, उस वक़्त भी ये एहसास होना कि वो साथ वाले को दे दो, वो पानी मांग रहा है, वो जो एक प्याला है, चंद घूंट हैं, तो ये कुर्बानी, ये जज्बे कहाँ गए? आज गज़ा जो है वो 50 मुसलमान मुल्क हैं, फ़ौजें हैं, हम सारा कुछ है, क्या वजह है? मुझे बच्चे रोज़ सवाल करते हैं, अल्लाह की मदद कहाँ गई? ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है? मैं इकबाल का वो शेर याद आ जाता है कि ये जो कौमियत परस्ती है, ये एक नया बुत है। तो आज ही वीडियो में से शेयर की थी, वो चला सकते हो, वही चला दो, इसमें गौर करें आप लोग। इल्लामा इकबाल आज से 100 साल पहले क्या कह गया हुआ है, वो सारा कुछ हो रहा है, आप अल्लाह का इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि आप फ़िरका फ़िरका हो चुके हैं, और अल्लाह ने साफ़ लफ्ज़ों में कह दिया है कि ये जो फ़िरकाबाजी कर रहे हैं, ये जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में बट गए हैं, ये मुख्तलिफ़ कौमों में जो बट गए हैं या कबीलों में बट जाते हैं, एक अल्लाह के नाम पे, एक रसूल के नाम पे, एक किताब के होते हुए एक नहीं होते। ए नबी, तेरा और मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हम अपने बच्चों को ये बताते रह जाते हैं कि नहीं, हम बड़े मुसलमान हैं और अल्लाह हमारी मदद करेगा। वो बच्चे बेचारे ये मान जाते हैं कि शायद हम मुसलमान हैं। वो बेटे ने बड़े होकर मुझे कहा है ना कि बाबा, यहाँ पे दुनिया में जूते पड़ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, सारी कौमें हमें मार रही हैं, मुझे लगता है आगे गए तो फरिश्तों ने भी हमें मारना कि तुम तो मुसलमान थे ही नहीं। ये एहसास जागना तो शुरू हुआ है कि आखिर क्या वजह है। लेकिन अल्लाह बड़ा साफ लफ्ज़ों में कह रहा है कि ये लोग जिन्होंने अल्लाह की रस्सी कुरान है, अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह का रास्ता है, कि जिन्होंने इसे छोड़ रखा है और आपस में फ़िरका फ़िरका हो गए हैं, ए नबी, तेरा मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और ऊपर से ये सूदखोरियाँ कर रहे हैं, इनकी उल्टा हमारे से जंग है। ये वीडियो में इल्लामा इकबाल का 100 साल पुराना मैसेज है। शायद आप लोगों को, वैसे तो 14 अगस्त के ऊपर इल्लामा इकबाल और कायद आज़म दोनों ही गायब थे, मेरे ख्याल है इस मुल्क में आना ही छोड़ गए हैं, लेकिन कायद आज़म तो फिर भी याद आ गए हैं, लेकिन इल्लामा इकबाल मुझे याद आ गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो छोटी सी है, इसको है तो मेरा ख्याल 2 मिनट की भी नहीं है, चल जाएगी, चला दे। वैसे तो रोटी खुल गई है, लेकिन शायद आपकी आंखें भी खुल इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। शुरू से लगाइएगा। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। में ये जो कलाम है उनका, इसके बारे में कभी सोचा है या इस पे शक किया है कि ये क्या बात कर दी है इसने? कह रहे हैं ये जो नए बुत बनाए गए हैं, जो नए खुदा बनाए गए हैं, उसमें ये वतन परस्ती है। काकी कह रही थी ना, मैंने सोचा मैंने पाकिस्तान, अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना। ठीक, लेकिन इसको किस हद तक वतन परस्ती करनी है और किस हद तक नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना है जी। इफ यू एवर डाउटेड दिस लाइन ऑफ इकबाल, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है।
respect their own soil, their own silence. इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। मजहब का कफन है, ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, बुत के तराशी गारत गरे काशाना दीन नबवी है। गारत गरे का शाना दीन नबवी है। में मखलूक खुदा बटती है इससे, इस्लाम में कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे। कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है। क्या हम अल्लाह को पूज रहे हैं या अपने बॉर्डरों को पूज रहे हैं, अपने झंडों को पूज रहे हैं, अपनी अपनी सिर्फ कौमियत परस्ती को? तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। नजरारा देरीना जमाने को दिखा दे, ऐ मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे। एक होने की बात कर रहा है, आप फेडरेशन या कन्फेडरेशन बन जाए, लेकिन आज तक तो उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सका। आपकी OIC भी इसलिए बनाई गई है कि आप कहीं एक नतीजे पे ना पहुंच जाएं। आप आपस में लड़ते रहें, इसका सदर कौन होगा, इसका वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। लेकिन ये जो कौमियत परस्ती है, उससे आप ये सोचते हैं कि नहीं, गज़ा वालों को मारा है, हमें तो नहीं मारा। शाम वालों को मारा है, हमें तो नहीं मारा। इराक़ वालों को मारा है, हमने तो अपने आप को बचा लिया। हत्ता कि ईरान इस जगह पे शर्तें रख सकता था, जो भी था, लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर भी लड़े तो हैं। जो भी उन्होंने किया, वो बॉर्डर्स खुलवा सकते थे, खाना पहुँचवा सकते थे, वो जो भी था, अल्लाह बेहतर हक़ाइक़ जानता है। लेकिन ईरान वाले भी कायदे इस्लाम इकबाल को बहुत मानते हैं। आपने देखा अभी भी उनका सदर आया, वो उनके दरबार पे होके गया, इलामा इकबाल के। इकबाल हो, रूमी हो, अल्लाह के ये मुख्तलिफ़ बंदे जो हैं मुख्तलिफ़ तरीके से बात करते जा रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में आप बट गए, उसमें से ये जो नफ्सा नफसी का सोच आ जाती है कि हम पाकिस्तानी पहले हैं फिर मुसलमान हैं। नहीं, एक्चुअली आप सब पहले इंसान हैं। आपको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगर इंसानों में कुछ हैवान पैदा हो जाएं, तो फिर इंसानों का काम है कि वो आपस में मिल के उन्हें हैवानों को काबू करने की कोशिश करें। और वो इंसान सलामती के लिए, अदल के लिए खड़े होंगे, इंसाफ के लिए खड़े होंगे, ना जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। लेकिन अगर सारे ही ज़ालिम हो गए हैं तो फिर ठीक है, कोई कम ज़ालिम है, कोई ज़्यादा ज़ालिम है। लेकिन अगर अल्लाह याद हो, अगर अल्लाह पे ईमान हो, अगर ये वाकई आप दिल से मानते हों कि अल्लाह है और उसको एक दिन जवाब देना है और वो देख रहा है और सुन रहा है, तो आप ना जुल्म कर सकते हैं, ना जुल्म होता देख सकते हैं। आप हक़ पे डट जाते हैं। ईमान की जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो हक़ पे डट जाना है और हाथ से रोकना है, जालिम के हाथ को रोकना है। जालिम से मोहब्बत यही है कि उसको जुल्म से रोका जाए। उससे कमज़ोर दर्जा ये है कि फिर उसे कम से कम ज़ुबान से कहा जाए ये गलत है। आपने देखा कि वो भी पूरी दुनिया में चंद नॉन मुस्लिम्स उठे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से उठे, जर्मनी से उठे, हार्वर्ड से उठे या येल से उठे, लेकिन ज़्यादातर नॉन मुस्लिम ने शोर ग़ौग़ा बुलंद किया। ख़ुद इसराइल के अंदर कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैनर्स लेके खड़े हुए हैं कि ये जुल्म बंद करो। लेकिन अपने मुल्कों में हम बोल भी नहीं सकते, ना बोलना भी जुर्म है। अब क्यों? ऐसी क्या बात है? शायद हम मुसलमान है ही नहीं। तो वो अपनी अपनी जैसे पड़ जाती है ना, वो जो एक तौहीद, जैसे एक अल्लाह को मानना है तो उसे एक अल्लाह की खातिर एक हो जाना भी है ना, ये है तौहीद। प्रैक्टिकल में फिर उसमें एक हो जाना, वो इल्लामा इकबाल की ख्वाहिश है, दुआ है, उनकी शायरी है, उसमें वो बात तो कर गए हैं। उस वक़्त ये सब कुछ हो रहा था। आप खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों ही की वजह से तुर्कियों को शिकस्त हो गई थी वर्ल्ड वार 1 में, और उन मुल्कों को कई हिस्सों में बांट दिया गया, कई कौमें बन गईं।
छोटे छोटे चौधरी बना दिए गए, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के बंदे कमीने बिठा दिए गए और वो सब आपस में बंदर बांट आज तक जारी है। वो जो एक अल्लाह एक नबी की खातिर एक मिल्लत हो जाना था, वो ना जज्बा है, ना मैसेज है, ना किसी को पता है। और सरकार का हुक्म था कि 3 दिन के अंदर अंदर अपना खलीफा, अपना इमाम चुन लेना, फिर उसे एक फ्लैग के नीचे सारे इकट्ठे हो जाना। ये है अल्लाह की खातिर। जब ये नहीं हुआ, फ़कीर जो थे वाक़या करबला के बाद, अल्लाह के जो ज़्यादातर दरवेश बंदे हैं वो फिर साइड पे हो गए। वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे फिर ट्रेन करने की हद तक अल्लाह के गाहक ही नहीं है कोई। क्योंकि इस सियासत में, इस दुनिया के इस झमेले में जो बात अगर शुरू होगी तो वो अल्लाह से शुरू होगी। आप अगर अल्लाह को मानते होंगे तो फिर आप कम से कम अपनी जान पे तो जुल्म नहीं करेंगे, अपने के साथ तो दुश्मनी नहीं करेंगे, अपने आप को तो बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। और जब ये कोशिश शुरू करेंगे तो फिर कम से कम अपने घर को तो, घर वालों के साथ तो सिंसियर होंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होगा, तो अपने घर में ही कम से कम जुल्म नहीं करेंगे। अगर ये शुरू हो जाएगा तो फिर महल्ले वालों के साथ भी नहीं करेंगे, और महल्ले वाले भी आपकी देखा देखी बेहतरी आना शुरू होगी। सरकार ने वो जो मुआशरा तश्कील दिया था वो एक दिन में नहीं बना था, लेकिन उन सारे सहाबा को, वो जो 313 बदर में खड़े हो गए थे, उनमें से किसी का असबाब की तरफ ध्यान नहीं था। उन सब का ईमान ये था कि अल्लाह है और वो चाहेगा तो हम खाली हाथ भी जीत जाएंगे, और वो लड़ गए और जीत गए। वो ईमान जो है जिसके लिए इकबाल कह रहा है, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अमानत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। तो अमामत के लिए ज़रूरी है कि आप झूठे ना हो। झूठ आप कब बोलते हैं? जब आप डर रहे होते हैं, नुकसान ना हो जाए, मारना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पकड़ा ना जाऊँ, ये नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान ना हो जाए। अगर आपको अल्लाह पे ईमान हो, आपसे गलती हो भी गई हो और आपको ये ईमान हो कि मेरा अल्लाह देख रहा, मैंने मज़ीद गलती नहीं करनी, तो आप अपनी गलती मान जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे या झूठ बोल के फ़ायदा लेना नहीं चाहेंगे, झूठ बोल के झूठी इज्जत नहीं लेना चाहेंगे। आप सच्चे होंगे तो सच पे खड़े होंगे। इसलिए सरकार ने कहा, अगर किसी ने कहा जी मैं कोई एक गुनाह ने कहा झूठ ना बोला करो, शदीद नफरत थी उन्हें अगर किसी चीज़ से, वो झूठ बोलने से थी। हमने किसी के हक में क्या सच बोल रहे हैं, हम अपने साथ झूठ बोल रहे होते हैं, अपने लिए भी झूठ बोल रहे होते हैं, खुद को भी हमने झूठ के ऊपर खड़ा किया होता है। कारोबार हम बड़े आराम से कह देते हो जी की करिए, सारा कारोबार ही झूठ बोलना पड़ता है। तो तागूत का निज़ाम चूँकि हर तरफ है मुसल्लत, जिसमें सूद भी शामिल है, जिसमें सब कुछ शामिल है, इस्तेहसाल शामिल है। इसका एक ही हल था, आप अपने आप को कम से कम सीधा करने की कोशिश करें, अपने ऊपर काम करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को तो पहचानें। आप दूसरों की गलतियां निकालने की बजाय अपनी गलतियों पे काम करें, अपनी खामियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपनी कोई एक खामी, कोई एक गलती जिस पे आप बाद में शर्मिंदा होते हैं, क्या है मैंने बद्दुआ नहीं देनी थी, तो आप फिर आइंदा सोचें ध्यान से। माना आपकी बद्दुआ जारी हो जाती है तो आपकी दुआ भी तो उतनी ही लग सकती है। आपने ज़रूर सरकार की उम्मत फड़काई जानी है, तो आप बद्दुआ दे सकते हैं तो आप दुआ दे दें। शायद अगला बेवकूफ़ी आइंदा ना मारे, दूसरों के साथ जुल्म ना करे, आइंदा ध्यान से चले। लेते हैं ब्रेक। शफीना सल्ले अला